ऑलराइट बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की थी फॉर डिफरेंट एंगल्स। एंगल थे 780 डिग्री, 855, 960, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, इन डिफरेंट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड की थी यूजिंग अलाइड एंगल्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ मेजर लेस देन 45। इस दफा ये जो इन शॉर्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है, इस दफा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालनी, बल्कि जहां पे हमने उसका आंसर निकाला था, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन जरा रिवाइज कर लेते हैं। साइन 300, तो साइन 300 वाला क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया था? साइन -300 डिग्री, इसमें माइनस हमने स्टार्ट में लिखा, इसको हमने इस तरह से लिखा माइनस साइन 270 प्लस 30, और नेक्स्ट स्टेप में बना 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30। अब 3 ऑड नंबर, तो साइन को किसमें चेंज किया? कॉस में, कॉस 30 डिग्री। 300 कौन से क्वाड्रेंट में है? चलो लाइट जरा ऐसे पढ़ाएंगे तो अभी काम तो करना है ना। एंगल है 300 डिग्री, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फोर्थ। 270 से ज्यादा है, 360 से कम। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? नेगेटिव, तो यहां पर हम नेगेटिव लगा लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आया cos 30 डिग्री। इससे एक स्टेप हमने नेक्स्ट क्या किया था, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी इसके हमने वैल्यू भी लिखी थी। अभी आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है भाई, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पर जो एंगल है वो होना चाहिए ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से लेस देन रखना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेटेजी वो सीखी है जिसमें एंगल ऑटोमेटिकली लेस देन 45 डिग्री रहेगा। लेस देन 45 डिग्री रखने के लिए वो डेसिमल वाली टेक्निक, अगर डेसिमल पार्ट 0.5 या उससे ज्यादा कोई नंबर है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो ऐसी सूरत में हम एक स्टेप बढ़ा देंगे और उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर एंगल लेस देन 45 डिग्री बनेगा। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आवाज को इरेज करने में अभी लाइट भी आ जाएगी। साइन 196, थोड़े पार्ट्स कर लेंगे ना, सारे नहीं ना करेंगे। इसमें टोटल है 9, तो 9 में से हम ऐसा करते हैं 4 पार्ट्स कर लेंगे। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 cos 147 साइन 390। अच्छा, सबसे पहले इसको अलाइड एंगल में चेंज करने के लिए मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए होगा। एक कैलकुलेटर दें प्लीज। अच्छा, फर्स्ट एंगल 196 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 2.17। ये यहां पे देखें, 196 डिवाइडेड बाय 90 वैल्यू बनी 2.1। अब अगर डेसिमल पार्ट आपका 0.5 से लेस है तो ऐसी सूरत में डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हैं, जस्ट 2 बच जाएगा। तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 विच इज 180। यहां पर साइन 180, अब 180 में कितने प्लस करें? 116 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 90 के मल्टीपल की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 16। अब 2 इवन नंबर, ऑड नंबर? इवन नंबर। चेंज? नो चेंज। 2 इवन नंबर पे नो चेंज, तो साइन एज इट इज रहेगा, साइन 16। अब लास्ट एक काम रह गया, हमें 196 का क्वाड्रेंट देखना है। 196 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कैसे हो गया भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 270 से कम हो, तो वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव? बस ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लास्ट टाइम किया उसमें लास्ट पे हमारे पास एंगल बनता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, तो उसकी हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने जुबानी याद की हुई होगी, वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। और अभी हमारे पास बाय चांस एंगल भी वो वाले बच रहे हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें आती भी नहीं है। ठीक है, साइन 16 वैसे भी हम कैलकुलेटर से ही निकालेंगे, बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसलिए हमें कहा गया कि इधर ही स्टॉप करें। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। 147
147 डिवाइडेड बाय 90, ये बनता है 1.63, 1.6। अब अगर आपका डेसिमल पार्ट 0.5 या उससे ज्यादा हो तो उससे एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं, तो 0.6 के बजाय इसको हम नहीं 0.6 को नहीं इंक्रीज करना, 1 को इंक्रीज करना है। होल जो होल पार्ट होता है ना, होल नंबर पार्ट, उसको हमने एक स्टेप इंक्रीज करना है, तो 1 एक स्टेप अप होके ये बना हमारे पास 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ये हुआ बेटा 180, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180। अब 147 के साथ इसका डिफरेंस ले लें, 180 माइनस 147, ये बनता है बेटा 33 डिग्री। तो 180 माइनस 33, 180 को अलाइड एंगल यानी 90 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 2 इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन, चेंज नो चेंज, नो चेंज, तो cos एज इट इज रहेगा। यहां तक क्लियर। अब हमें देखना है कि 147 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, जिन लोगों को ये भूल गया वो इधर यहां पर देख लें, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट, थर्ड में tan एंड cot, और फोर्थ में cos एंड secant। ओके, हमारे पास है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos, एंगल 147 जो कि है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से लेस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नहीं है, तो cos के ना होने की वजह से नेगेटिव, और ये हमारा आंसर सही है। लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो व्हाइट बोर्ड पे है, इसको हम यहां पर ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है, सिर्फ ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व करके। 319 डिग्री डिवाइडेड बाय 90, अलाइड एंगल की हेल्प से इसको चेंज करें। 90 पर जब हम इसे डिवाइड करें तो ये कैलकुलेटर पे आ रहा है 3.5, ये यहां पे लिख लें, 319 डिवाइडेड बाय 90, 3.5। पॉइंट के बाद वाला नंबर यानी जो डेसिमल प्लेस है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम एक स्टेप वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो पॉइंट 3.5 से इंक्रीज होके 4, ये वाली वैल्यू तो बन गई 4। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होता है, 360। यहां पर लिखेंगे साइन 360 माइनस, कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लेते, सर आएगा 40 चेक कर लेती, 360 माइनस 319, 41, राइट आंसर। ये आ गया हमारे पास 360 माइनस 41। अब 360 4 मल्टीप्लाई बाय 90, 4 इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन, चेंज नो चेंज। बाय चांस तीनों पार्ट्स आज ऐसे आए हैं जो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री की फॉर्म में आए, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना था। साइन 41 डिग्री, ओके, क्वाड्रेंट देखते हैं, 319 फर्स्ट कहां से आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 डिग्री से ज्यादा है, 360 डिग्री से कम, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें आता है या तो cos सीकेंट, क्या cos सीकेंट में से है तो नेगेटिव, बस यही इसका आंसर होगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटा जी? इससे नेक्स्ट वाले पार्ट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन आप परेशान नहीं हो, हम लोग कल इससे ऑनवर्ड लाजमी स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दफा घर आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें, जितने मैक्सिमम पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन भाई? चलें जी, क्लास डिसमिस। टू 254 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अलाइड एंगल में चेंज कर रहे हैं, उसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगी प्लीज। 254 डिवाइडेड बाय 90, ये बनता है बेटा जी 2.8। 254 डिवाइडेड बाय 90, 2.8, इसको एक स्टेप इंक्रीज करेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90, ये बना 270। यहां पर अब हम लिखेंगे cos 270। अब 270 के साथ इसका डिफरेंस निकाल लें, 270 माइनस 254 16, तो माइनस 16। अब 270 को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी इस स्टेप तक सॉल्व करते हैं, फिर हम इवन ऑड फिर बाद में चेंज करते हैं, ठीक है।
294 डिवाइडेड बाय 90, ये बन रहा है बेटा जी 3.2। 294 डिवाइडेड बाय 90 3.2। लास्ट टाइम जो रूल डिस्कस किया था एक दफा फिर देख लें कि अगर डेसिमल नंबर 0.43210 तो फिर हम इसी डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल पार्ट है 0.5, 0.6789 तो फिर इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट इंक्रीज कर देते हैं जो इसका होल पार्ट होता है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट को एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं और डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। एनीवे 3.2 इसको राउंड ऑफ करें तो ये कितना बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 270। यहां पे लिखेंगे 10 270 प्लस, इसको चेक कर लेते हैं अभी, 294 माइनस 270, ये वैल्यू बन रही है 24, तो प्लस 24 डिग्री। 270 को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, सही है। 728 डिवाइडेड बाय 90, ये वैल्यू बनी बेटा 8.0। 728 डिवाइडेड बाय 90 8.08, तो इसको एक स्टेप इंक्रीज करेंगे या 8 ही रखेंगे, 8 ही रखेंगे। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 90 720, तो यहां पर आ गया बेटा जी cos 720 प्लस कितना आएगा 8। अब 720 की ये मल्टीपल वाली फॉर्म लिखे, 8 मल्टीप्लाई बाय 90। जी बेटा इधर देखिए, इवन मल्टीपल ऑफ 90 नो चेंज, और मल्टीपल ऑफ 90 में हमने को रेशो में चेंज करना है। इसमें से 3 इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 5 एंड सो ऑन। तो 3 ऑड नंबर, कॉस को किसमें चेंज कर रहे हैं, साइन, ये बना साइन 16 डिग्री, सही है। वंस अगेन 3 हुआ ऑड नंबर, 10 किसमें चेंज होगा, कॉट, ये वैल्यू बनी कॉट 24 डिग्री, सही है। लास्ट वन 8 इवन नंबर, ये कॉस में रहेगा, कॉस 8 डिग्री, सही है। लास्ट स्टेप फिर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालनी, सिर्फ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव मेजर लेस देन 45 डिग्री में हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। क्वाड्रेंट देखते हैं, 254 डिग्री, 0 90 180 270 एंड 360, तो 180 से ज्यादा है और 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट से एक दफा फिर देख लें, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड में टेन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट। अच्छा अभी फिलहाल थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट में से कोई होना चाहिए, क्या यहाँ पे टेन या कॉट में से कोई है, नेगेटिव, ये इसका आंसर, सही है। नेक्स्ट वन देखें, 294 270 से आगे चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट, क्या कॉस और सीकेंट में से कोई है, तो नेगेटिव लगा देंगे, सही है। हाँ जी, लास्ट वन 728 डिग्री, ये 360 डिग्री से ज्यादा एंगल है, तो पहले हम 9.3 वाले मेथड से को टर्मिनल एंगल इसका निकालेंगे। को टर्मिनल एंगल कैसे निकालते हैं भाई, 360 माइनस करते चले जाएंगे, 728 माइनस 360, ये बनता है 368। अभी भी वैल्यूज याद है, एक दफा और माइनस करें तो कितना एंगल बनता है, 8 तो 0 और 90 के दरमियान कोई एंगल है, तो 8 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में तो सारे के सारे क्या होते हैं। अब इसमें प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन मेंशन नहीं किया होता तो वो बेसिकली कौन सा साइन है, पॉजिटिव। इसमें कोई क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा जी, प्लस कॉस थीटा, या फिर सिर्फ कॉस थीटा भी लिखो, ऐसे ही है। तो 7th वाले पार्ट में साइन आ रहा है, 8th वाले में कॉस, तो
तो साइन के केस में माइनस स्टार्ट में आ जाएगा बेटे जी, और कॉस के केस में माइनस जो है वो प्लस बन जाता है। प्लस बेशक आप ना लिखें। यहां तक देखें, पहली बात क्लियर। अब तीनों एक ही लेवल पे आ चुके हैं, तीनों के जो अंदर एंगल्स हैं वो पॉजिटिव, जो उनका प्लस या माइनस का साइन था वो आउटसाइड आ गया। ठीक है, 625 डिग्री, इस 625 डिग्री को हम चेंज करते हैं अलाइड एंगल की फॉर्म। तो अलाइड एंगल की फॉर्म में चेंज करने के लिए 625 डिवाइडेड बाय 90, 6.9 आ रहा है बेटा। 625 डिवाइडेड बाय 90, 6.9। अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5, 6, 7, 8, 9, फिर एक स्टेप इंक्रीज करते हैं, 6 को इंक्रीज करके 7 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ 630। तो ये बना माइनस साइन 630 डिग्री। अब 630 और 625 कितना डिफरेंस है 5। 630 को मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो मल्टीपल की फॉर्म में क्या बनता है 7 इंटू 90, 7 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 5 डिग्री। 7 इवन नंबर ऑड नंबर, ऑड की केस में साइन किस में चेंज होगा, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस कॉस 5 डिग्री। अब ये जो इसके स्टार्ट में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, वो उसका क्वाड्रेंट देख के उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगाएंगे। 625 डिग्री एक अब बिग एंगल है, 360 से ज्यादा है, तो इसमें से 360 क्या करते हैं माइनस, उसका को टर्मिनल एंगल निकालते हैं, माइनस 360, ये बन रहा है 265। अब 265 270 से तो कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan या फिर कॉट, और ये ना तो tan है ना ही कॉट है, माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस सही है। नेक्स्ट वन देखें, 435 डिवाइडेड बाय 90, 435 डिवाइडेड बाय 90, ये बन रहा है 4.8, 4.8। इसको राउंड अप करेंगे तो कितना बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ 450 यहां पे लिखा। अब 450 और 435 कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, लेट मी चेक, 15, तो ये आ रहा है माइनस 15। अब 450 को मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, मल्टीपल ऑफ 90, तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 90। 5 इवन नंबर ऑड नंबर, ऑड नंबर के केस में कॉस किस में चेंज होगा साइन, तो ये एंगल बना भाई साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस का साइन लगाना। ठीक है, 435, अब 435 360 से ज्यादा है, तो इसमें से 360 माइनस कर लेते हैं, ये बनता है 75। और 75 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव, सही है। लास्ट वन 150 डिवाइडेड बाय 90 कितना बना बेटा जी 1.6, 150 डिवाइडेड बाय 90 1.6। अब 1.6 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे 2, एक स्टेप इंक्रीज करेंगे, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ 180 को यहां पे लिख लें, साइन 180 डिग्री, 180 में से कितने माइनस करें 30, 150 आ जाएगा, तो ये बना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30। 2 इवन या ऑड, इवन, चेंज नो चेंज, नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, तो ये बना साइन 30 डिग्री। अब हमें इसका चेक करना है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 150 जो है वो 90 से तो ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा 180 से कम, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन, तो ये साइन में ही है, इसका मतलब प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है। साइन 30 का आंसर क्या होता है बेटा 1/2, लेकिन हमने फिर भी 1/2 नहीं लिखा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 1 में कोई पार्ट होता फिर हम इसका आंसर 1/2 लिखते हैं। इस दफा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अपना जो फाइनल आंसर है उसमें साइन कॉस टेन सीकेंट कोसीकेंट जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहे वो बचनी चाहिए,
और साथ में एक एंगल होना चाहिए और वो एंगल लेस देन 45 डिग्री पॉजिटिव मैयर में होना चाहिए। तो हमने सिर्फ यहां पर ही स्टॉप कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ यहां तक इसका आंसर है। बोले बात क्लियर है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? चलें जी, क्लास डिसमिस।